ये करामत भट्टी साहब हैं, तमाम के तमाम एनकाउंटर्स फिजिकली, इसलिए इनको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते हैं। ठीक है, भट्टी साहब करामत भट्टी साहब कांस्टेबल भर्ती होते हैं और बेशुमार एनकाउंटर्स आबिद बॉक्सर के साथ भी ये रहे, मंजूर नज़र थे। फिर एक वक्त आया जब ये डिसोन कर दिए गए तो इनके खिलाफ एक मनशियात का मुकदमा दर्ज हो गया, झूठा मुकदमा। ये जेल गए। ये क्यों किया? हुक्म मानने से इनकार किया? नहीं, हुक्म मानने से इनकार नहीं किया। जब आपसे बदला लेने की ठान ली जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो बदला कौन लेता है? सिस्टम में बहुत से लोग मुखालिफ भी होते हैं। हो जाते हैं, हो जाया करते हैं। अच्छा, करामत भट्टी साहब इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, उन पर मनशियात का झूठा मुकदमा दर्ज कर जी दिया बिल्कुल, करामत भट्टी साहब पे मुकदमा दर्ज हुआ, उन्हें जेल भेजा गया। वो सर ज़हनी मरीज हो गए। गया। जाहिर है उन्होंने किया ही नहीं, तो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम। उन दिनों में आबिद बॉक्सर भी जेल में था। इनकी मुलाकात हुई? आबिद बॉक्सर ने तो उनको बचाया, वरना वो शायद जेल में खुदकुशी कर लेते। क्या गपशप हुई मुलाकात में? मुलाकात के दौरान बस वो कहते हैं कि जी वो ज़हनी तौर पे इतने अपसेट हो चुके थे, इतना उनको वो मतलब ज़हनी दबाव में थे, इतने प्रेशर में थे कि समझ नहीं आती थी कि ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे। फिर वो इतने शदीद बीमार हुए कि जांबर नहीं हो सके। गम यही ना कि जिस डिपार्टमेंट के लिए सब कुछ किया, अपनी ज़िंदगी दे दी, उसने देखें क्या किया कि मनशियात कभी उन्होंने पी नहीं होगी, बेचना तो दूर की बात, कि उन पर यह FIR दे दी। इसी तरह से सर फिर हुए हैं राना फारूक। राना फारूक वो शख्स हैं कि जो मज़र तिब्बी वाला एनकाउंटर है, हाँ बिल्कुल, पूरा पाकिस्तान जब वज़न उठाने से इनकारी हो गया था हाँ कि परे परे हो जाओ, सानू पता ही नहीं। तो ये वो राना फारूक उस वक्त SHO हंजरवाल थे। उन्होंने कहा ले आओ देओ, मैं हूं ना। ये वो राना फारूक है। राना फारूक ने मेरा ख्याल में अगर मैं काउंटिंग करूं ना जी, तो कोई 100 से ज़्यादा गैंग्स को अरेस्ट किया हुआ है। लाहौर के बेहतरीन पुलिस ऑफिसर्स में इनका शुमार होता था। आज बड़े बड़े नाम हैं, ये राना फारूक, करामत भट्टी, आशिक मार्त, आबिद बॉक्सर, तारिक कंबो, ये वो नाम हैं जो पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनली लिखे में। अगर ये इनके कारनामे अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखे जाने के लायक होते तो आप यकीन कीजिए ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा होते। तो राना फारूक ने लाहौर को अपना खून पसीना दिया। हर वो डाकू राना फारूक के क्रेडिट पे है उसकी अरेस्ट, कि जो सबके लिए नासूर बन जाया करता था। यानी राना फारूक ने लाहौर को क्राइम से पाक किया, गैंग से पाक किया। अब फाइनली राना फारूक की टीम किसके साथ थी? आबिद बॉक्सर के साथ। 13 एनकाउंटर्स हैं राना फारूक के क्रेडिट में। और फिर 1999 में इन्हें भी डिसोन कर दिया गया। क्यों? रजीम चेंज। राना फारूक फारक, राना फारूक साहब को ट्रांसफ़र कर दिया गया शेखुपुरा। शेखुपुरा के मुतालिक कुछ नहीं जानते थे, इंफॉर्मेशन नेटवर्क मजबूत नहीं था। हाँ, जानबूझ के वहां पे ट्रांसफर किया गया। जी, जानते ही नहीं थे शेखुपुरा के बारे में। और फिर फाइनली एक दिन राना फारूक को शेखुपुरा के एक इश्तिहारी मुजरम ने शहीद कर दिया। नवीद सईद, आशिक मार्त, तारिक कंबो, करामत भट्टी रुल गए, टगा मोल नहीं पिया। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिन लोगों ने बढ़ चढ़ के मुल्क और कौम की खिदमत की, संगीन नौयत के डाकुओं को, कातलों को, रेपिस्ट को, अगवा बराए तावान के मुल्ज़मान को, टेररिस्ट को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया, उनमें से सिर्फ 3 बचे। एक आबिद बॉक्सर, एक उमर विर्क और एक राव अनवार, कराची। हाँ बिल्कुल ऐसे। बाकी सब किसी ना किसी वजह से या तो शहीद कर दिए गए या फिर उनका नामो निशान। तो ये हमारा आज का पॉडकास्ट अगर CCD के लोग और मोहम्मद अली भट्ट जो आपके दोस्त वगैरह हैं वो देखेंगे तो वो तो बड़े मायूस हो जाएंगे। नहीं, मायूसी नहीं है सर, मायूसी नहीं है। अच्छा, क्या सिपाही मायूस नहीं हुआ? क्या ना करें फिर? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हमें CCD क्यों कामयाब है। CCD की कामयाबी की सिर्फ एक ही वजह है। CCD ने रिकवरीज, कब्जे, उसमें हाथ नहीं डाला। उन्होंने 0। ये जनाब को ब्रॉथल हाउस है,
कोई जुआ खेल रहा है। हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने इख्तिताम पे ले गए हैं कि CCD 1 नाकाम इसलिए हुई। CCD 1 CIA OCU करते यही कुछ थे। क्राइम अगेंस्ट पर्सन जो था उसके अगेंस्ट वो फाइट करते थे। हार्डन क्रिमिनल्स उनके दौर में भी बेतहाशा एनकाउंटर हुए, इतने फ्रीक्वेंट रैपिड नहीं हुए। लेकिन CCD की जो कामयाबी की बुनियादी वजह है वो है रुपए पैसे के लेन देन में जीरो, भूखे मर गए, रोटी खानू कोई नहीं, जान छुड़ा छुड़ा के भागते हैं। अच्छा, ये इसलिए क्योंकि इन्होंने माजी से सीखा है। चट्टा साहब ने स्टार्ट में कह दिया था। चट्टा साहब तो अल्लाह माफी दे, उन्होंने ना ऐसे कुंडा डाल के ना नाक में वो जैसे शुद्ध कर देते ना, शुद्ध कर देते, उन्होंने शुद्ध कर दी हुई है फोर्स। वो शेखुपुरा में एक वाकया पेश आया था, CCD इंस्पेक्टर था, जो मर्जी हो, वो कहते हैं कि कानून से मुबर्रा कोई नहीं है, तो ये उन्हें मालूम था। अच्छा, अब जो ये पुलिस ऑफिसर्स हैं, इसमें मेरी जानिब से आपने सवाल कर दिया ना कि क्या, देखिए एक तो ये कि वही बात जो परवाज पे हमें हमारे बुजुर्ग दोस्त ने समझाई थी कि बाबरो सन 65 जेड़ा तेरा बहु उड़िया ना MM आलम, उसने डूई डांग देखना, अगला टाउन हाल दे बाद टांग छोड़िया। कोई बाइज्जत तरीके से कोई प्लेटफॉर्म बनता, त्यारा उस पर लैंडिंग पोजीशन में होता, वो उसके पीछे किला दे के उसको टाउन हाल के बाद टांग, तो वो उन्होंने मिसाल पेश की। परवाज नहीं ऊंची। देखिए सर, क्राइम कैसे कंट्रोल होगा? नो डाउट CCD की कार्रवाई की वजह से 70 से 80% जराइम कंट्रोल हुए हैं। आप सहबान, सहाफ़ी सहबान इल्ज़ाम आयद करते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस पे, थाना पुलिस पे, ऑपरेशंस पुलिस पे कि जी ये क्या करते रहे जनाब 78 साल जो CCD ने कारनामा सर अंजाम दे दिया। सर CCD को लगाए ना कज़ाफ़ी स्टेडियम ड्यूटी पे, CCD को लगाए ना जनाब उधर मेला चिरागा की ड्यूटी पे, फिर CCD भी नाकाम हो जाएगी। सर थाने ने 24 आवर्स इलाके का लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, जलसे जुलूस भी देखने हैं। नाबीना जब हड़ताल करेंगे तो इन्होंने चौक के नीचे उनकी भी निगरानी करनी है। और फिर लोकल पुलिस ने यंगो रिक्शा में सवार खवातीन की वजह से मुअत्तल भी होना है। आप तो पुलिस वालों को मजलूम बना के पेश कर रहे हैं। तो सर मजलूम ही है। कैसे? पुलिस से ज़्यादा वल्नरेबल कौन है सर, जिसकी तनख्वाह 10 तारीख को ख़त्म हो जाती है? तो ना खर्चे करें। हाँ, वेरी नाइस। ये कैमरामैन बैठे, इनकी 5 को ख़त्म हो जाती है। नहीं सर, इनकी तनख्वाह कितनी है? सर उनसे तो कम है। कैदो बंद में, बेल्ट में बंधा हुआ शख्स रहने के लिए अच्छी रिहाइश ना हो, किरायों पर रुल रहा हो, या वो पिंड में बच्चे बैठे हो, तो इसका बदला आवाम से लेगा वो? अपने से नहीं, कोई बदला नहीं लेते। तो ये जंजीरों में बांध के क्यों रखा फिर काना में? नहीं देखें सर, वो भी ना, वो एक अलग से बड़ा नहीं, वाकया अलग है। से क्या मतलब, पुलिस ने अपना इमेज खुद खराब किया ना सर। वो एक अलग से बड़ा वाकया है। पुलिस ने कोई इमेज खराब नहीं किया। हुआ क्या है, पुलिस को आप ओन ही नहीं करते। आप पुलिस को समझते हैं कि ये कोई खलाई मखलूक है, ये वो एलियंस हैं। देखिए सर, क्वालिटी ऑफ, जब तक वो आप कहते हैं पुलिस रिफॉर्म्स, कभी आप पुलिस की यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, कभी आप पुलिस को नाम नया दे के जराइम की बेखनी के लिए आजमाते हैं, गोया कि आपने मुख्तलिफ नौइयत की लेबॉर्ट्रीज बनाई हुई हैं। उस वक्त तक 3 काम इंतहाई बेसिक हैं जो ज़रूरी हैं। नंबर 1, पुलिस अफसरान के बच्चों के लिए सरकारी पुलिस का स्कूल। इसके मैं हक में हूँ। और एजुकेशन सिस्टम, और इसके साथ साथ और हेल्थ फैसिलिटीज़ के उनको दर बदर गलियों के क्वैक्स की नज़र ना हो जाएं। और तीसरा, उनकी रहाइश कॉलोनीज होनी चाहिए। पुलिस अफसर को पता हो कि मेरे बच्चे महफूज हैं एक गेटेड कम्युनिटी में,